साहिब की सतनाम। तो आज बड़ाल गांव में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद सत्संग प्रारंभ करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज बहुत भागों वाला दिन है इस गांव का, जहां पे कबीर साहब के मूल ज्ञान की बात चलेगी, उस ज्ञान की चर्चा चलेगी, जिस ज्ञान को पाने के लिए युगों युगों से हम भटक रहे हैं। कितने युग बीत गए, कोई गिनती नहीं है इसकी। कितना समय बीत चुका है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसकी कोई गिनती कर भी नहीं सकता। क्योंकि हम मनुष्य चोले में आए हैं, हमारा एक ही मकसद है, कैसे भी इस मनुष्य चोले को सफल करना। मनुष्य चोला तो हमने पहले भी धारण किया था। सतयुग में भी हम आए थे मनुष्य चोले में, और हमने खूब पूजा पाठ किया, खूब हवन यज्ञ किए, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए। क्योंकि दोबारा त्रेता युग में आना पड़ा। वहां पर भी आके हमने खूब भक्ति करी, खूब नाम जपे, खूब यज्ञ किए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। द्वापर में आना पड़ा। द्वापर में आके भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब नाम जपे, खूब यज्ञ किए, खूब कर्म कांड किए। अगर द्वापर में भी हमें मुक्ति मिल गई होती तो आज हम यहां कलयुग में नहीं बैठे होते। तो अगर हम आज यहां पे बैठे हैं तो इसका मतलब पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी किया वो हमारे काम नहीं आया, तभी तो हम यहां बैठे हैं। अगर हम सतयुग द्वापर त्रेता में नाम जप जप के, कर्म कांड कर करके मुक्त हो गए होते, जन्म मरण खत्म हो गया होता, तो आज यहां एक भी न बैठा होता। और अगर हमने फिर वही काम कर दिया जो हम सतयुग द्वापर त्रेता में करते आए, अगर हमने फिर वही पूजा पाठ भक्ति करी, तो दोबारा से फिर यहीं बैठे मिलेंगे। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई मुक्ति चाहता ही नहीं है। कौन कौन है जो वापस, कौन कौन साहिब जी, कौन कौन है जो वापस इस दुनिया में आना चाहता है? एक बार हाथ खड़े कर दो जरा। दोबारा इस दुनिया में कौन आना चाहता है? अच्छी लगती है कि नहीं? किसको अच्छी लगती है वो हाथ खड़े कर दो जरा। वैसे कर दो, कोई बात नहीं। जिसको अच्छी लगती है, नहीं लगती है वो खड़े कर दो। सब न्यूट्रल है, किसी को ना अच्छी लगती ना बुरी लगती है। भाई एक बार तसल्ली से देख लो इसको। साहिब बंदी सतनाम, साहिब बंदी सतनाम, साहिब बंदी सतनाम, साहिब बंदी सतनाम। तो ऐसा कोई बिरला होगा जो वापस नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि शादियां करवाते ही 7 जन्मों के तो फेरे पहले ले लिए कि 7 जन्म का हमारा साथ रहे, तो 7 जन्म भी तो लेने पड़ेंगे। वो किसी को नहीं याद आ रहा। जन्म कैसे होता है? माँ के गर्भ में उल्टा लटक के 7 सेकंड के लिए तुम्हें उल्टा लटका दिया जाए, तुम्हारी हाय तौबा हो जाएगी, और 9 महीने लटकोगे तुम एक वादा निभाने के लिए। यही भरम जाल है, यही भरम जाल है कि हम इस दुनिया में बार बार आए। इसी को खत्म करना है। सारे संत महात्मा मुक्ति की बात करके गए हैं कि मुक्ति, मुक्ति को ढूंढो कहां है।
जुगत मुगत तेरी सेवा। लेकिन किसी को मुक्ति का अर्थ भी नहीं पता। कोई कहता है स्वर्गवास हो गया मुक्ति हो गई, कोई कहता पितरलोक को चले गए मुक्ति हो गई, कोई कहता गोलोक को चले गए मुक्ति हो गई, कोई कहता ब्रह्मलोक को शिवलोक को चले गए मुक्ति हो गई। किसी की मुक्ति नहीं हुई, एक भी मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति का मतलब किसी लोक में जाना होता ही नहीं है। और जितने ये संत महात्मा आए हैं जो कहते हैं सतलोक को जाएंगे, अलग लोक को जाएंगे, अगम लोक को जाएंगे, अनंत लोक को जाएंगे, ये भी मुक्ति नहीं जानते कि मुक्ति होती क्या है। मुक्ति होती है हर चीज से मुक्त हो जाना। आपको 10 लिफाफे पकड़ा दिए, शॉपिंग करने गए, भार लाद दिया आपके ऊपर, यानी आप बंधन में आ गए। 10 भार आपके ऊपर लदे हुए हैं। अब मुक्ति कब मिलेगी? जब एक लिफाफा गिरा दोगे तो मिलेगी, या 2 गिराओगे या 5 गिराओगे, 10 गिराने पड़ेंगे, 10, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। बचेगा क्या? तुम अकेले बचोगे। सारा भार जो उठाया था फेंक दिया, क्या बचा? तुम अकेले बचे। इसी प्रकार मुक्ति का मतलब होता है ये तन, ये मन, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, ये तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ, ये लोग वो लोग गोलोक, सबको छोड़ दो। सब छूट जाएगा जब, तो बचेगा क्या? तब केवल आत्म स्वरूप बचेगा। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या वो मर जाता है? जब कोई शरीर छोड़ देता है तो मर जाता है। किसी के घर में डेथ हो जाए, क्या कहते हैं? मेरी मम्मी मर गई, मेरे पापा मर गए, और कार्ड पे क्या छपवाएंगे कि मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास क्या होता है? स्वर्ग प्लस वास। वास मुर्दा करता है कि जीवित आदमी करता है? वास कौन करता है? जीवित करता है। अभी तुम इस घर में वास कर रहे हो और उसके बाद तुम स्वर्ग में करोगे। अगर तुम स्वर्ग में वास करने चले गए, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी स्वर्ग में वास करने चली गई, तो फिर मरा कौन? मरा कौन? एक तरफ कहते हैं मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई, रोते भी हैं, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। जब छोड़ के गए हैं तो मरा कौन? जैसे कोई कहे मम्मी कहां गई? मम्मी मार्केट गई है, तो क्या मम्मी मर गई? कोई कहे मम्मी कहां गई? मम्मी जी उन्ना गई है, तो क्या मम्मी मर गई? नहीं मरी। क्योंकि किसी की ना मां मरती है, ना पिता मरता है, ना किसी का भाई मरता है, ना किसी का बंधु मरता है। सब शरीर में आते हैं और सब शरीर को छोड़ते हैं। जब आ जाते हैं तो कहते हैं जम पिया, और जब छोड़ जाता है कहते हैं मर गया। बस इसी को समझना है। जब तुम मकान बनाते हो तब उसमें कोई रहता नहीं है। जब मकान बन जाता है, तुम रहने आते हो, तब लगता है कि मकान हरा भरा हो गया, मकान जीवित हो गया। मकान जीवित नहीं हो गया, मकान मुर्दा ही है। उसमें कोई जीवित आदमी आ गया रहने, इसलिए मकान के अंदर से कभी टीवी की आवाज आती है, कभी बर्तनों की आवाज आती है, कभी पानी की आवाज आती है। ये है वो मकान। इस मकान में जब कोई घुसा, कौन घुसा? जीव घुसा, जीवात्मा। तो ये मकान चलने भी लगा, बोलने भी लगा, खाने भी लगा, पीने भी लगा। और जब वही जीवात्मा इस मकान को छोड़ के चली गई तो ये मकान एक खंडर की तरह पड़ा रहा। अब जो आया और जो गया उसका हमें ABCD भी नहीं पता कि कौन आया कौन गया। और हम अपने भाई बहन किसको मान बैठे? इस मकान को। तोते को अपना भेद ही नहीं पता कि मैं तोता हूं। तोता अपने आप को पिंजड़ा मान बैठा है। ये पिंजड़ा है, 10 द्वारे का पिंजड़ा। ये 10 दरवाजे का पिंजड़ा है। कौन कौन से 10 दरवाजे हैं इसमें? 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह और 2 नीचे। 9 दरवाजे खुले हुए हैं। इसी में से सब जाएंगे। मरते हुए किसी की लैट्रिन निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, मुंह से जीभ बाहर आ जाती है, नाक में से, कान में से खून आ जाता है, आंखें अंडे की तरह बाहर आ जाती हैं। कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा। तो 9 दरवाजों से निकलोगे, 1,84 में जाओगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा। और अगर 10वें द्वार से जाओगे
तब ज्यादा से ज्यादा तुम्हें राजपाट मिल जाएगा, बड़े आदमी बन जाओगे। तो कहते हैं 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाओगे, मंत्री संतरी, लेकिन फिर वहीं आना पड़ेगा घूम के। इसलिए 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति है शब्द में समाने से, जिसको 11वां द्वार बोला गया है। जब तुम्हारी सूरत निकलेगी तो सीधे 10वें द्वार से होती हुई 11वें में समाए, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन तोते को पता ही नहीं है कि उड़ के जाना कहाँ है, इसलिए बेचारा भरम जाता है। तोते को पिंजड़े से इतना प्रेम हो गया है कि तोता अपने आप को पिंजड़ा मान बैठा है। एक तोते को अगर कहा जाए कि अपनी फोटो खींच के लेके आ, और तोता अपने पिंजड़े की फोटो खींच के ले आए, तो हम एक बार तो सोच के हंसेंगे कि क्या बात है, अपनी जगह पिंजड़े की फोटो खींच के लेके आ रहा है। और जब हम राशन कार्ड में अपनी फोटो लगवाने जाते हैं, कोई मोबाइल सिम लेते हैं, तब हमें बोला जाता है कि अपनी फोटो लेके आओ, तब हम किसकी फोटो लेके आते हैं? पिंजड़े की। क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो शरीर को छोड़ के एक दिन चला जाऊंगा, शरीर तो केले के छिलके की तरह पड़ा रह जाएगा। यही गीता में अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने बार बार, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हम और तुम खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम आत्मा हैं। और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना ही आत्म ज्ञान होता है, ना कि मंत्रों को, जंत्रों को, तंत्रों को, पूजा पाठ, व्रत, नित्य नेम, ये आत्म ज्ञान नहीं है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपने आत्म साक्षात्कार युक्त रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो किसी मंदिर में सारी उम्र ना जाएं, एक बार भी मंदिर का घंटा ना बजाएं, एक बार भी शिवलिंग पे पानी जल ना चढ़ाएं, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा में लीन है तो उसकी 100% मुक्ति होगी। यही समझाया गया गीता में, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। सबके सब शरीर का पुजारी बन बैठे। शरीर की पूजा करना गीता में अलाउड नहीं है। गीता में आत्म ज्ञान बोला गया है कि आत्मा को जानो, आत्मा अटल सत्य है, आत्मा अचल है। लेकिन उस आत्मा को सुनने के बाद भी कोई समझ नहीं पाता कि आत्मा है क्या, कैसे पाए इस आत्मा को। तो अध्याय 4 34वां श्लोक बिल्कुल क्लियर बोला गया है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। असत तो ये सारे शरीर हैं। क्यों? क्योंकि असत का नाश हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक दिन मर गया, शरीर मर गया, लेकिन जो सत्य है वो कभी नहीं मरता। आत्मा सत्य है। उसी आत्मा को जानने के लिए क्या करना है? हे अर्जुन, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जो जानता है अपनी आत्मा को। जो अपनी आत्मा को जानता है वो तुम्हारी आत्मा को भी जानता है। जैसे माँ और बेटी दोनों आपस में कैसे पहचानती हैं एक दूसरे को? शरीर से। आपने बेटी का शरीर देखा, बेटी ने माँ का शरीर देखा, लेकिन ना बेटी शरीर है ना माँ शरीर है। यानी तोते ने, माँ रूपी तोते ने बेटी रूपी तोते का पिंजड़ा देखा, और बेटी रूपी तोते ने माँ रूपी तोते का पिंजड़ा देखा। दोनों एक दूसरे का पिंजड़ा देख रहे हैं। ना माँ को पता मेरी बेटी कैसी है, ना बेटी को पता मेरी माँ कैसी है। लेकिन जब इस शरीर से वो माँ जुदा हो जाती है तो बेटी रोती है, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। चली कहाँ गई? ये लेटी तो है,
उस शरीर को मां नहीं बोला जाएगा, उस शरीर को लाश बोला जाएगा, मिट्टी बोला जाएगा। मां तो छोड़ के चली गई, लेकिन जो गई, क्या तुमने जाना वो था कौन? कैसी थी? काली थी, गोरी थी? किसी की मां ना काली है ना गोरी है। काला और गोरा ये पेंट है, पिंजड़े के ऊपर कर रखा है, मकान के ऊपर। मकान में रहने वाला कौन है ये किसी को खबर नहीं। एक दूसरे का स्वरूप आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना स्वरूप नहीं पता। 1000 पंखे चल रहे हैं, सब में एक ही करंट दौड़ रहा है। अगर सब पंखों में जो करंट दौड़ रहा है उसको अगर आप जानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक पंखे में जो तार लगी है उस तार को छूना है, बस। एक पंखे का अगर आपको करंट लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हजारों पंखे किससे चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपने अपनी आत्मा को जान लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी जो सामने मां बैठी है वो भी एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। ये जितने बैठे हैं ये सब आत्मदेव हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी है, 5 तत्व हैं, हवा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व बैठे हैं। आकाश से क्या बना? हमारा मन बुद्धि। वायु से क्या बना? हमारी सांसें। अग्नि से क्या बना? हमारा टेम्परेचर। बुखार चढ़ता है तो थर्मामीटर मुंह में लगा देते हैं ना, वो तापमान देखते हैं तुम्हारी बॉडी का कितना है, अग्नि का तो कितना है। मिट्टी से क्या बना? ये सारा शरीर। और पानी से क्या बना? तुम्हारे थूक, लार, आंसू, तुम्हारा खून, ये 5 तत्वों का मिश्रण एक शरीर बनके तैयार है। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम तो इस शरीर को संजो के बैठे हो। जब तक तुम जीवित हो यानी तुम इस शरीर में हो। ये 5 तत्व कभी अलग नहीं हो सकते, ये 5 तत्व एक साथ रहेंगे। और जैसे ही तुमने शरीर छोड़ा, ये मिट्टी मिट्टी में जाने लग जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में चला जाएगा, वायु वायु में चली जाएगी। ये 5 तत्व एक साथ रह ही नहीं पाएंगे। केवल आत्मा की वजह से ये 5 तत्व एक साथ जुड़े हुए हैं। और उसी 5 तत्वों की ये शक्लें बनी हुई हैं, सबकी अलग अलग बना रखी है। सब अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं, जबकि है क्या? एक मिक्सी में डाल दो सबको और घुमा दो, क्या होगा? सबकी चटनी बन जाएगी एक जैसे। अलग ना कर पाओगे मेरी माँ कहाँ, मेरी दादी कहाँ। जैसे एक ही मिट्टी से गोलक भी बना दी, सुराही भी बना दी, घड़ा भी बना दिया, मिट्टी के हजारों सामान बना दिए। तुम केवल उस एक मिट्टी के अलग अलग नाम रख के बैठे हो, लेकिन अगर उसको कूट कूट के मिट्टी कर दिया जाए वो सारा एक हो जाएगा। किसी की माँ नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की बेटी नहीं, ये सब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगे। पता नहीं कितने लोग मिल गए, कितने लोग मिट्टी में मिल चुके हैं अपने स्वरूप को ना जानने के कारण। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, जो मनुष्य, उनसे बड़ी फूटी किस्मत किसी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आप ये ज्ञान समझ सकते हो कि आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। नहीं तो किसी बिल्ली को कहो कि तू बिल्ली नहीं तू आत्मा है, चूहे खाने छोड़ दे, छोड़ देगी क्या? किसी कुत्ते को कह दो भाई तू कुत्ता नहीं है तू आत्मा है, बिल्ली के पीछे भागना छोड़ दे, छोड़ देगा क्या? नहीं समझ सकते। ये आदमी समझ सकता है क्योंकि इसको विवेक दिया है मालिक। परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, इसको समझ दी है, सोच दी है, लेकिन ये अपनी समझ को यूज नहीं कर रहा है। ये वहीं लगा हुआ है जहां इसको पहले से लगा रखा। ये अपनी विचारधारा को नहीं जान पा रहा। तो भक्ति के नाम पे आज जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, इसको भक्ति बना दिया गया। जबकि गीता में अध्याय 7वां 21वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि कम है, जो अल्प बुद्धि लोग हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो असली परम ज्ञानी, जो आत्म सत्ता को जानने वाले हैं, वो कभी देवताओं की पूजा नहीं करते।
देवलोक को जाने वाले लोग कौन हैं? जो देवताओं की पूजा करते हैं। पितरलोक में जाने वाले कौन हैं? जो पितरों की पूजा करते हैं। भूतों के लोकों में कौन जन्म लेगा? जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ये तीनों ही कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर लिखा है। 7वां अध्याय पढ़ के देखो, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम लाई लग हैं। जहां जिसने लगा दिया वही लग जाएंगे। लेकिन हमें ज्ञान रूपी जो अमृत मिलेगी हमारे ग्रंथों से मिलेगी। कृष्ण जी को इतना बड़ा ग्रंथ बोलने की जरूरत क्या थी? उधर युद्ध हो रहा है, उधर वो ज्ञान दे रहे हैं। गुरु ने पकड़े, ज्ञान देने की क्या जरूरत है? युद्ध में जहां पंगा हो रहा है, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां ज्ञान देने की क्या जरूरत है? ज्ञान देने की जरूरत थी, उसको कम थी अर्जुन को, और हमें ज्यादा थी। अगर वो ज्ञान ना दिया होता तो हमें कुछ भी समझ में ना आता। अगर ये संत महात्मा आगे का ज्ञान ना देते तो हम वहां पर भी अटके रह जाते। इसलिए सबसे पहले आपको गीता का ज्ञान समझना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, हिंदू है ना? हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब सनातन नहीं होता है। आप सनातन हो। हिंदू का मतलब होता है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हिंदू है। लेकिन आप सनातन हो। सनातन का मतलब होता है आत्म ज्ञान को पाने वाला। जब तक आप आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे आप सनातनी नहीं हो सकते। केवल नाम रखवा लोगे सनातन, लेकिन सनातनी हो नहीं सकते। क्योंकि देवी देवताओं की तो उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया गया, ब्रह्मा जी से आगे सनक सनंदन उत्पन्न हुए, आगे ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, देवी देवता उत्पन्न हुए। जो उत्पन्न हुआ है उसका एक दिन नाश होगा। शंकर जी के गले में जो मुंडियां देखते हैं आप, नर मुंडी, किसकी है पता है? किसकी है? पार्वती की। तो कितनी बार पैदा हो रही है और कितनी बार नाश हो रही है? समझो, जो पैदा होगा उसका नाश होना ही होना है, ऐसा अटल नियम है यहाँ का। लेकिन मरेगा नहीं, मरने के बाद दोबारा पैदा कर देंगे। तभी तो इतनी मुंडियां लटकी हैं, नहीं तो एक ही पार्वती है, एक शंकर, बात खत्म। लेकिन नहीं, देखो कितनी मुंडियां लटका रखी हैं। हम उस पंथ के हैं भाई, हम वो हैं, हम उसको मानने वाले हैं जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। और इस दुनिया में केवल एक ही ऐसी चीज है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो है आत्मदेव, आत्मा। गीता चीख चीख के पुकार रही है कि आत्मा की साधना करो, आत्मा को जानो। लेकिन कोई भी आत्मा को नहीं जान रहा। क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम पे मंत्र जप रहे हैं। मंत्र क्या है? मंत्र कब पैदा हुए? जब आदमी ने पढ़ना लिखना सीखा, तब ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के मंत्र पैदा हो गए। जब आदमी आदि मानव था तब कोई मंत्र नहीं था, जानवरों की तरह खाता था, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, कच्चा मांस खाता था। उसके बाद आग की खोज करी तब पक्का मांस खाने लगा। वो कौन सा मंत्र जपता था? तो ये सब जितना भी है, जाप जप तप, ये सब तब बना है जब इंसान को थोड़ी अकल आ गई। नहीं तो कोई जानवर देखा मंत्र जपता? कोई जानवर देखा हवन पूजा करता? ऐसे जीवन था इस आदमी का, लेकिन फिर भी परमात्मा था। ये दुनिया नहीं भी बनी थी तब भी परमात्मा था, और परमात्मा है, और दुनिया नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा। तो हमें उसके साथ जुड़ना है जो दुनिया से परे की चीज है। जो दुनिया बनने के बाद चीजें आई हैं वो एक दिन नाश हो जाएंगी, वो सनातन नहीं है। सनातन का मतलब है पुरातन, जिसका कोई अंत ही नहीं है, और वो केवल एक है जो आत्मा है। तो 52 अक्षर जो है वो क्या है? का खा गा पा फा बा, इन्हीं से सारे नाम बनते हैं। इसी से दुनिया भर के नाम बना लिए। राम, अल्लाह, वाहे गुरु, ये सारे अक्षर कहां से आए हैं? वर्णमाला से, जो हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, आ ई यू ए, ये सारे अक्षर। जब ये अक्षर नहीं थे तब कोई नाम नहीं था। और आज अगर ये सारे अक्षर हटा दो तो किसी भी भगवान का, किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, आपका, हमारा, सबका नाम खत्म हो जाएगा। एक भी नाम नहीं रहेगा यहाँ पर। ये जितने भी
बंडियां कहते हैं ना, बंडियां, जितने बंटवारे हुए पड़े हैं केवल नाम के पीछे हुए पड़े हैं। ये जमीन पता नहीं कितने नामों पे चढ़ गई और चली गई, कागजों में बट गई, लेकिन आज भी वहीं की वहीं पड़ी है। बस इसमें नाम चलते जा रहे हैं, बांटते जाओ, एक से आधा, आधे से और आधा, आधे से आधा। तो ये सब 52 अक्षरों का खेल है। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीवा धारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं 52 अक्षर को जप के पा सकता हूं कि नहीं। जैसे दुनिया भर के नाम है, कोई जप रहा है ओम तत्सत, कोई कह रहा है राम राम, कोई कह रहा है कबीर कबीर, कोई कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई कह रहा है ज्योति निरंजन ओंकार अरंकर सोम सतनाम, कोई कह रहा है ओम तत्सत, दुनिया भर के नाम। लेकिन ये आए कहां से है नाम? इन्हीं 52 अक्षरों से। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। भगवान का जो नाम है वो असल में सत नाम है। परमात्मा का नाम है सत, लेकिन सा और ता वाला सत नहीं है। सत का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। तो सत क्या है? सत केवल आत्मा है। इसीलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है का मतलब क्या है कि राम का नाम राम नहीं है। ये तो रख दिया तुमने, 52 अक्षर थे इसलिए रख दिया। 52 अक्षर नहीं होते तो कैसे रखते? लेकिन 52 अक्षर ना भी होते तब भी राम नाम सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है? आत्मा। अभी किसी का जन्मदिन हो और तुम जाके वहां पे ऐसे कह दो हैप्पी बर्थडे की जगह राम नाम सत्य है, और देखो क्या होगा वहां पे, भड़क जाएंगे सारे। ओ भाई तुझे अकल नहीं है क्या? तब कह देना चलो ठीक है भैया राम नाम असत्य है, तो बात बन जाएगी क्या? क्योंकि लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है, बस राम नाम सत्य बोलो, बंदा कहता हो भैया तू तो मरवा देगा मुझे। अरे राम नाम सत्य है, सत्य कभी मरता ही नहीं है। राम का नाम राम नहीं है कि रा और मां 2 अक्षर जोड़ दिए राम हो गया। साहिब कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जब ये 4 राम आपको समझ में आ जाएंगे तो आपकी ये सारी गुत्थियां खुल जाएंगी। कौन है ये 4 राम? आज तक तो हमने एक ही राम सुना था, दशरथ जी के बेटे। तो साहिब कह रहे पहला राम दशरथ का बेटा, यानी शरीर। राम जी का शरीर देखते ही आपको एकदम समझ में आता है कि राम जी की फोटो है। हनुमान जी का शरीर देख के समझ में आता है हनुमान जी की फोटो है। अपने पिताजी, अपने भैया, अपनी मामी, नानी की फोटो देख के समझ में आता है कि ये मेरे नानी नानी है। यानी एक पहला राम है शरीर, जिसको देख के हम चीन लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये कौन है। पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा। घट घट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? राम जी का शरीर कैसे चल रहा है? आपका शरीर कैसे चल रहा है? जीवात्मा की वजह से। अगर जीवात्मा निकल गई तो तुम्हारा शरीर चलेगा क्या? पहचान तो तुम्हें लेंगे लोग, क्योंकि तुम पहले राम हो। तुम पहले राम हो, यानी शरीर राम पहला राम है, मुझे देख के कोई भी पहचान जाएगा। लेकिन इस शरीर को कौन चला रहा है? वो जीव राम है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। वो दूसरा राम है, वो सब घट में बैठा है। एक राम दशरथ का बैठा है, यानी काया राम, सब बैठे हुए हैं काया रूप में। और एक राम घट में बैठा जीव राम। ये जीव राम अंत समय में इन 9 दरवाजों में से निकल जाता है। ये दूसरा राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। सगल पसारा मतलब अकेले बैठे थे, बैठे बैठे बोर हो गए, सोचा चलो शादी कर लेते हैं। आ गई एक और, अब शादी हो गई तो फिर एक और आ गया, 3 हो गए, फिर चौथा आ गया। अगर मुल्ला जी तो 8, 10, 12, 15 आ गए। यानी एक राम का सगल पसारा। ये जितना भी पसारा है, झोपड़ी में बैठे थे, मन किया नहीं झोपड़ी थोड़ी छोटी है, चलो यार लेंटर डाल लेते हैं, पक्का कर देते हैं, मकान कर लिया।
फिर सोचा नहीं ये सिंगल भाई, चलो एक और चढ़ा देते हैं ऊपर, चढ़ा दिया। धीरे 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 करते गांव की सबसे ऊंची कोठी बना दी। ये एक राम का सगल पसारा, वो है मन राम। ये जो मन है ये पसारा डालता है। एक कार खरीदी, थोड़े दिनों में लगा नहीं यार दूसरी भी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, पता लगा ट्रांसपोर्ट कंपनी बना ली। यही पसारा है, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। वो कौन है? वो है आत्म राम। जिस आत्म राम को जानने के लिए सारे ग्रंथ बार बार चिल्ला रहे हैं, सारे संत बार बार समझा रहे हैं, उस आत्म राम का किसी को पता नहीं है। सब पहले दूसरे या तीसरे राम में उलझ गए हैं। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि गुरुजी से मंत्र लेके आ गए अब रट रहे हो तोते की तरह। इंसान से तोता बना दिया तुम्हें, तोते को मिट्ठू मिट्ठू रटवा दो, सारा दिन रटता रहता है। तो तोते को राम राम रटवा दो, वाहिगुरु वाहिगुरु रटवा दो, तोते की भी मुक्ति हो जाएगी। अगर नाम जपने से मुक्ति होती है तो तोते की भी हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में। मैं किसी जप में नहीं मिलूंगा कि कोई नाम जपने लग जाए तो उसको मिल जाऊंगा, नहीं। आज से 600 साल पहले ये बाणी बोल दी गई थी कि राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। बाबा नानक की वाणी है ये तब बोल दी थी उन्होंने कि राम राम करके राम नहीं मिलेगा। अगर उस वक्त लोग वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे होते तो बाबा नानक ये बोल देते कि वाहिगुरु वाहिगुरु भी नहीं जपना है, क्योंकि कुछ जपना ही नहीं है, कुछ नहीं जपना। प्यास लगी है तो क्या जपोगे, भूख लगी है तो क्या जपोगे, भाग के जाओगे खाने की तरफ, भाग के जाओगे पानी की तरफ, लेकिन हमें पता ही ना हो कि पानी कहां पड़ा है तो कहां भाग के जाओगे। फिर किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ कहीं नल लगा है क्या? वो बताएगा बेटा तीसरी गली में जाके बाएं मुड़ जाना, वहां लगा है। एड्रेस पता लग गया ना। अब क्या पानी पानी जपते जाओगे? पानी 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 नहीं जपना पड़ेगा। गुरु के पास जाने के बाद भी जो जप रहा है पानी पानी, इसका मतलब उसके गुरु को एड्रेस ही नहीं पता पानी का, उसने मंत्र पकड़ा दिए जपने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द का मतलब है आत्म स्वरूप। तुम्हारा आत्म स्वरूप क्या है? जब तुम शरीर छोड़ोगे, ये मकान छूटेगा तो कहां जाओगे? ना तुम्हें सतलोक का एड्रेस पता, ना तुम्हें गोलोक का एड्रेस पता, ना तुम्हें शिवलोक का एड्रेस पता। अभी पूछे कहां पे है स्वर्ग, बताना भैया, दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, ऊपर है कि नीचे है, कितने किलोमीटर कितने योजन दूर है, एक को भी नहीं पता होगा। बस जीवन बर्बाद करने में लगे हैं भरोसे पे कि हाँ भैया राम राम कर रहे हैं, राम जी करेंगे बेड़ा पार। ऐसे बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार तब होगा जब तुम आत्म ज्ञान को जानोगे। जब आत्म ज्ञान को जानोगे ना तो तुम्हें किसी इंद्रलोक को जाना पड़ेगा, ना किसी स्वर्ग में, ना किसी नरक में, कहीं भी नहीं। तुम खुद में समा जाओगे। जब कछुआ चलता है पानी से बाहर, और जब उसको कोई खतरा आ जाता है, कोई शेर आ गया, कोई गीदड़ आ गया, भेड़िया आ गया, और उसके सामने आता है तो वो कहां भागता है? कहां जाए वो कछुआ? कहां जाए? पेड़ पे चढ़े, जमीन खोद के अंदर घुसे, या जंगल में छुपे जाके? कहीं नहीं जाता। देखा ना कछुआ कैसा होता है? कछुआ तो देखा है, बड़े है ना यहाँ पे, डैम ही है तुम्हारा तो कछुए दुनिया भर में। अब वो क्या करता है कछुआ, जैसे ही उसको खतरा महसूस हुआ वो अपने आप में सिमट जाता है। अपने आप में ही सिमटना है अगर मुक्ति चाहते हो तो। जो तुम्हारा ख्याल, जो तुम्हारा ध्यान दुनिया में है, ये बंधन है।
और वही ध्यान, वही ख्याल जब तुम अपने आप में ले आओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये भेद किसी को नहीं पता। सब के सब सोच रहे हैं मैं तो स्वर्ग जाऊंगी, स्वर्ग जाऊंगी। उठे पता लग गया कोई ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहा होगा कि इंद्र ने तेनों कहना कि जा पूरी तपस्या पर अंदर जाके फिर उठे जाके डांस करूंगी, फिर ऐसे सोच रही मेरी मुक्ति होगी। यही काम होता आया है। इंद्र भगवान है। कौन, किसका भगवान है? देवताओं का राजा है इंद्र। देवताओं का राजा इंद्र है। उसकी अगर पार्टी में गलती से चले गए तो वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या किया उसने पता है? हाथ खड़े करो, किसे पता है? पता है। देवताओं के राजा का ये हाल है, अपनी अप्सराओं पे छोड़ के ऋषि मुनियों के पास जा रहा है तो फिर श्राप लगे तगड़े तगड़े। उस स्वर्ग में जाओगे जहां कोई मर्यादा नहीं। यहाँ तुम सती कहला रही हो, यहाँ पे तुम मर्यादा में हो, अपने पति के अलावा किसी को नहीं देख रही। और ऐसे राजा के पास चली जाओगी कि दुर्गति कर देगा। कृष्ण जी की फोटो देखी ना, एक उंगली पे पहाड़ रखा है, देखी सबने? कौन से राक्षस से युद्ध हो रहा था? कौन सा राक्षस था? इंद्र। राक्षस है इंद्र? देवता है भाई। देवता भी नहीं है। देवता तो ये लोग हैं, पवन देव, वायु देव, ये देव, वो देव। देवताओं का राजा। देवताओं के राजे से युद्ध हो रहा है। किसका? कृष्ण जी का। जब देवताओं के राजे से युद्ध हो रहा है तो गीता में बोल सकते हैं कि वो देवताओं की पूजा करो? पढ़ के देखो एक बार पढ़ के देखो 7वां अध्याय। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको बोला है अल्प बुद्धि, मतिहीन, बुद्धि मति मारी गई है जिसकी, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। क्योंकि मुझे तो पहाड़ उठाना पड़ गया इससे बचाने के लिए। मुझे तो पहाड़ उठाना पड़ गया, गोवर्धन पर्वत, इस इंद्र से बचाने के लिए। और दुनिया उन्हीं लोग की पूजा कर रही है। बताओ, जो हमारा मेन ग्रंथ है गीता, उसका ज्ञान बता रहा हूं मैं। कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है कि किसी आलतू फालतू आदमी ने बोल दिया। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा कि करे तो करे क्या। देवता छोड़ दिए, मंदिर मस्जिद छोड़ दिए तो करे क्या? वो भी गीता में ही लिखा है क्या करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण कर जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। उसको किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। किसने गुरु धारण किया? आप खड़े करो। हाथ नहीं खड़े करते आप लोग। मतलब स्कूल में गए नहीं लग रहा बचपन में। देखो सबने गुरु धारण कर रखे हैं। किस किस के गुरु ने ये कहा है कि मैं तुझे अंत समय में लेने आऊंगा? वो हाथ खड़े करो। देखो ठेका पूरा उठा रखा गुरुओं ने। तुम अपना एड्रेस पूछ लेना जाके केवल गुरुजी से कि गुरुजी मेरा एड्रेस बताओ। तुम मुझे लेने आओगे तो मुझे एड्रेस बताओ मेरा क्या है। बता नहीं पाएगा। तुम ही से आधार कार्ड लेके तुम्हारा फॉर्म भरते हैं, आधार कार्ड दे दो बीबी जी। अरे तुम बताओ ना मेरा क्या एड्रेस है, तुम तो लेने आओगे। ये सब भरम जाल है, ये सब उलझा दिया गया है। जब एक चिड़िया को हम पत्थर मारते हैं, जब वो दाना चुग रही होती है तो किसका इंतजार करेगी वो? कि कोई आए मुझे लेके जाए, मुसीबत आ गई। किसका करेगी? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं करेगी। क्योंकि उसके गुरु ने यानी उसके माता पिता ने उसको उड़ना सिखा दिया है। गुरु वो होता है जो तुम्हें ज्ञान देने के बाद आजाद कर देता है कि जाओ बेटा उड़ो, आसमान तुम्हारा है, मैं थोड़ी देर तुम्हें कंधे पे लाद के घूमूंगा। गुरु वो होता है जो कभी इस बंधन में नहीं डालता कि बेटा मैं आऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, कभी नहीं। आपने 10वीं 12वीं करी है, जितने भी टीचर थे आज तक के, क्या किसी ने कहा कि बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पेपर में आके बैठ जाऊंगा तेरे साथ? किसी ने बोला क्या? किसी ने नहीं बोला। वो गल अलग है कि पर्चियां पहुंच जाती हैं, लेकिन कोई गुरु नहीं आके बैठ सकता। पर्चियां पहुंचा देते हैं आगे गुरु लोग। तो कहने का मतलब यही है कि गुरु वो होता है जो आपके साथ अंग संग रहता है। आपको इंतजार नहीं करना पड़ता गुरु का। अंग संग। एक आदमी को तैरना नहीं आता था, उसने गुरु से तैरना सीख लिया। 3 महीने तक खूब तैरना सीखा, खूब तैरना सीखा। अब गुरु उसके अंग संग है।
यानी कि गुरु ना भी हो और उसे कोई धक्का दे दे पानी में, तो क्या वो इंतजार करेगा मेरा गुरु आएगा मुझे बचाएगा? भाई ज्ञान रूप में गुरु उसके फिट हो गया है, उसके साथ है। यही बोला गया है कि हे अर्जुन, आत्म ज्ञानी कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अध्याय 3 18वां श्लोक, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। तुमने सिलाई कढ़ाई सीख ली, दुकान भी खोल ली, नहीं, अब कोई ग्राहक आएगा तो भागे थोड़ी नहीं जाओगे गुरु के पास कि गुरु जी ग्राहक आया जी देखियो जी मड़ा जाए, वो भरावा तेनों सिखा देता, तेनों सिखाता हूं, तू सिलाई करो, मैंने की बोली हमने। ऐसे ही जो गुरु होता है वो ज्ञान देता है, ज्ञान ही गुरु है। पेपर में आया 2 और 2 कितने होते हैं, और तुमने लिख दिया मेरा गुरु SL चौधरी है, कितने नंबर मिलेंगे? 0 मिलेगा। जो ये सोच के बैठा है कि अंत समय होगा तो मेरा गुरु आएगा, 0 मिलेगा, क्योंकि तुम्हें वो पता ही नहीं है कि करना क्या है। अंत समय आएगा तो क्या करोगे? नाम रटोगे, नाम नहीं निकलेंगे मुंह से तुम्हारे, डर के मारे हालत खराब हो जाएगी। अभी ट्रक चढ़ जाए ऊपर तो नाम जपोगे, हाय हाय करोगे, हाय ही मूल मंत्र हो जाएगा तुम्हारा। कोई नाम नहीं जपना है, नाम है जप में, नाम है तप में। तुम्हें ये पता करना है कि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगी तो मैं जाऊं कहां, बस इतना काम है। साहब कहते हैं आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। तुम आए कहां से हो और तुमने जाना कहां है, बस इतना ज्ञान चाहिए आपको। यहां पर आपको पता लग गया, एड्रेस पता लग गया कि यहां पर सत्संग है, कोई लेने नहीं गया आपको, खुद ही पहुंच गए पूछ पूछ के। क्यों पहुंच गए? क्योंकि तुम्हारे पास एड्रेस था। लेकिन इस शरीर को छोड़ के जाने का तुम्हारे पास एड्रेस नहीं है, इसलिए अंत समय में लोग रोते हैं। इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। बच्चे को, छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दो रात में, दरवाजा बंद कर लो, रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। और उसी दरवाजे के सामने उसका दोस्त का घर हो तो उधर घंटी खटखटाएगा, भाई खोल दे यार, बढ़िया हो गया मम्मी ने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक और ठिकाना है रहने का। यानी खुशी तब होगी जब इस देह को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास एक ठिकाना होगा जिसको निज घर कहते हैं। निज घर, ये है नकली घर, काल भगवान का घर, किराए का कमरा, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए मिला है। इन अज्ञानी गुरुओं ने क्या कर दिया कि इस किराए के कमरे में ही तुम्हें तुम्हारा परमात्मा का घर बता दिया कि बेटा परमात्मा कहाँ रहता है, इस किराए के कमरे में रहता है। दोस्तों हम तो किराएदार थे ही थे, हमारा पिता भी किराएदार बना दिया इन्होंने, वो भी किराए के मकानों में घूम रहा है, आज इधर तो कल उधर। उसका अपना घर है, वो मालिक है, वो बंदी छोड़ है, परमात्मा है। वो चाहे तो इस सारी दुनिया की आत्माओं को, जीवात्माओं को एक साथ अपने घर में जगह दे दे। यानी सूर्य एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया में फैली हुई किरणों को एक साथ अपने में समेट ले। कहां से आई ये किरणें? ये किरणें कहां से आती हैं? सूर्य में से। यानी वो सारी दुनिया के जीवों को एक ही झटके में कर ले अपने साथ। लेकिन वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम खुद अपनी मर्जी से आओ। वो चाहता है कि तुम खुद अपनी मर्जी से, खुद इस मोह बंधन को तोड़ के आओ। मोह बंधन यानी क्या है? सबसे बड़ा मोह क्या है? सबसे बड़ा मोह है शरीर का मोह। शरीर का मोह है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा बच्चा। अब मां से सबसे तगड़ा मोह होता है बच्चे का, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। भैया कौन से जन्म की माँ है? इस जन्म की माँ है, और बाकी वाली कहां गई? पिछले जन्म की माँ को कहां छोड़ाया? उसकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि मेमोरी डिलीट कर दी माया ने। अगर तुम पिछले जन्म में जाओ तो तुम्हारी इतनी माएँ हैं कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इतनी गिनती नहीं आती होगी तुम्हें, इतनी माएँ आ जाएंगी। यहां तक कि कुत्ता, कुतिया, घोड़ा, बकरा, ये भी तुम्हारे माँ बाप बने हैं किसी जन्म में।
अभी कोई कहे वो कुतिया लेटी हुई है, इसका दूध पियो जाके, कोई ना पिए है, कुतिया का भी कोई दूध पीता है। और अगर यहाँ से प्राण निकले उसके गर्भ में चले गए और वहां से आए निकल के गोलू मोलू, झगड़ा करते फिरोगे दूध पीने के लिए, तुम ही होगे वो भी, क्योंकि तुम अपने आप को गलती से आदमी मान रहे हो। तुम जीव हो, इंसान के शरीर में हो तो तुम अपने आप को इंसान कह रहे हो, कुत्ते के शरीर में चले गए तो तुम्हें अपने आप को कुत्ता समझना पड़ेगा, सुअर के शरीर में चले गए तो नाले में जाना पड़ेगा, खाना वहीं मिलेगा, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, सब अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे हैं, हम तो आदमी और औरत है जी, वो है कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े। तुम्हें भी, तुम्हारा भी नंबर लगेगा। 184 भटक के पॉप पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, वापस तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना है, निकलने की तैयारी करो। ये आखिरी डंडा है, 184 का सबसे ऊपर का डंडा है ये, एक सीढ़ी है, 100 डंडे की तुम चढ़ गए ऊपर, ऊपर वाली से स्लिप हुए, पता नहीं कहां जाके नीचे गिरोगे। इस प्रकार 184 भुगतने के बाद आ गए हो जहां पहुंचना था। अब ये आखिरी डंडे पे अगर तुम स्लिप हो गए तो तुम्हें पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि अपनी आत्मा को जान लो। तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, और परमात्मा किसी लोक में नहीं बैठा कि किसी सतलोक में बैठा है, कहीं अलग लोक में बैठा है। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बैठा है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। तुम्हारी आत्मा में ऐसे वो छुपा हुआ है जैसे दूध में घी छुपा होता है। अब तुम दूध को तो फेंक दो नाली में और ढूंढो घी कहां है, घी कहां है, नहीं मिलेगा। दूध में ही घी है, लेकिन उसको निकालने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है जो तुम्हें तरीका बताएगा। माँ बाप बताते हैं तरीका, बच्चियों को माँ सिखाती है दूध से कैसे दही बनाना है, कैसे मक्खन निकलेगा, कैसे घी निकलेगा, माँ सिखाती। माँ ना सिखाए तो वो बेटी ससुराल में जाके किसी को ना तो कभी मक्खन बना के दे सकती है, ना दही ना घी, वो दूध ही पिलाती रहेगी सारी उम्र, एक ही स्वाद दे पाएगी केवल दूध का। लेकिन अगर उसको दही बनाना आता है, मक्खन निकालना आता है, घी बनाना आता है, खोआ बनाना आता है, पनीर बनाना आता है, एक ही चीज से पता नहीं कितनी चीजें बना के लगेगी। तो ये सब कहाँ छुपा है? दूध में। कोई पनीर की गांठें लेके आए बड़ी बड़ी और कहीं दूध में से निकला है, यकीन ही नहीं होगा ये कैसे दूध में से निकला भाई। लेकिन जब देखेगा कोई कि कैसे बनाया जाता है तो उसको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा किसी पत्थर में नहीं है, परमात्मा किसी मंदिर में नहीं है, परमात्मा किसी गुरुद्वारे में नहीं है, परमात्मा किसी मैन मेड जगह पे नहीं है जो आदमियों ने बनाई है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है। और जहां परमात्मा रहता है उस जगह को कोई तोड़ नहीं सकता। जहां प्रधानमंत्री रहता है तुम जा सकते हो वहां तोड़ने, एक ईंट ला के देख देना। जब प्रधानमंत्री के मकान की एक ईंट नहीं हिला सकता कोई, तो परमात्मा के घर को कैसे तोड़ सकता है? जहां परमात्मा बैठ जाए उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। परमात्मा किसी पत्थर में होता तो पत्थर कभी खंडित ना होता। उसी पत्थर को उठा के, उसी मूर्ति को उठा के कहां फेंक के आ जाते हैं। देखो अभी मैं गया था डैम पे, इतनी मूर्तियां पड़ी थी, मैं क्या देखो जी ये भी कभी भगवान थे, आज कहां पड़े हुए हैं। इन पर भी कभी जल अभिषेक हुआ हो रहा था, आज देखो कहां पड़े हुए हैं। किसने बेकदरी करी? कोई मुसलमान आके फेंक के गया क्या वहां पे? तुम उसकी गर्दन काट देते हैं। अगर कोई मुसलमान फेंकता, भैया तुम ही लोगों ने फेंकी है, खंडित का नाम लगा के, उंगली खंडित हो गई। तुम्हारे बेटे की उंगली खंडित कर देते हैं, हाथ कट जाता है मशीन में हाथ कट जाता है ना, उंगली खंडित हो गई तो तुम अपने बच्चे को फेंक आते हो क्या? बच्चे को फेंकने नहीं गए, भगवान को उठा के फेंक दिया तुमने। ये हाल है। पहली बात तो ये है कि अगर पत्थर में परमात्मा होवे तो पत्थर कभी खंडित ही ना हो, क्योंकि जो चीज खुद अखंडित है उसमें वो अखंड परमात्मा कैसे रहेगा जो खुद ही खंडित हो गई। तो कौन सी चीज है जो अखंड है, जहां परमात्मा का वास है?
वो है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। क्या मूर्ति को काट नहीं सकता शस्त्र? किसी भी भगवान की मूर्ति ले आओ, क्या उसको शस्त्र काट नहीं सकता? काट सकता है। तो किसकी पूजा करने को बोला जा रहा है? जो कट जाए या जो ना कटे? जो ना कटे वो कौन है? वो आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ज्ञान ही इस पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान अज्ञानी और मूर्खों के समझ में नहीं आता। क्यों बोला ये? क्योंकि ये इतना महीन ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि तुम्हें समझने में भी कितना टाइम लग जाएगा कि ये क्या आत्मा 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 लगा रखी है। 1 घंटा हो गया आत्मा आत्मा करते, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे मानो जैसे करंट है। पंखे को देखना आसान है, 3 पर है, एक डंडी है, एक रोटेटर है। कूलर को देखना आसान है, लेकिन करंट को देखना आसान नहीं है। करंट देखा नहीं जा सकता। उसको जानने के लिए कि करंट क्या होता है, उसमें उंगली लगानी पड़ती है, तब समझ में आता। बाप रे बाप, ये पंखा इससे चलता है, ये कूलर इससे चलता है, ये बड़ी बड़ी मशीनें इससे चलती हैं। हिला के रख दिया मुझे, तब बोध हो जाता है कि करंट क्या है। इसी प्रकार आत्मा 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 सुनने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होती क्या है आत्मा, जब तक उस आत्मा के टच नहीं करोगे। जब तक तुम आत्मा को टच नहीं करोगे, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि आत्मा होती क्या है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। ये सारे शरीर आत्मा की वजह से चल रहे हैं। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो तुम केवल मिट्टी को देख के चले गए दुनिया से। दुनिया में आए थे देखने, घूमने फिरने, और क्या देख के चले गए? मिट्टी। धरती भी मिट्टी और ये काया भी मिट्टी। इसी मिट्टी से ये मिट्टी बन रही है, यही मिट्टी इसी में मिल रही है। तुम केवल मिट्टी देख के चले गए, क्या फायदा हुआ? माँ भी मिट्टी, बाप भी मिट्टी, बहन भी मिट्टी, नानी भी मिट्टी, दादी भी मिट्टी, यहां तक कि गुरु भी मिट्टी बना लिया। गुरु भी मिट्टी का ही बना लिया। क्या कर रहे हैं गुरु का? शक्ल ध्यान कर रहे हैं। शक्ल क्या है? मिट्टी। ये मिट्टी है। गुरु को मिट्टी मान के उसका ध्यान कर रहे हैं। गुरु भी बैठा हुआ है, हाँ हाँ कर ले कोई बात नहीं। अरे भाई, शरीर मिट्टी है, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारा गुरु मिट्टी कैसे हो सकता है? करंट को जानना है, पंखे को नहीं ध्याना। पंखा टूट जाएगा। आज गुरुजी ऐसे सुंदर हैं, कल को एक्सीडेंट हो गया, नाक कट गई गुरुजी की। अब तुम कैसे ध्यान करोगे? कटा कटा गुरु ध्यान करोगे। किसी गुरु की आंख खराब हो गई, आंख ही टूट के गिर गई बाहर, अब एक आंख का काना हो गया। अब तुम्हें क्या काना गुरु लेने आएगा अंत में? कोई लंगड़ा गुरु है तो वो एक टांग पे आएगा, वो खुद ही नहीं चल पाएगा, तुझे क्या उठा के लेके जाएगा? गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। एक बार ये हैवी 2 क्विंटल की आंटी कहती, मेरा गुरु मुझे लेने आएगा। मैंने कहा दिखा गुरु, और गुरु दिखाया बिल्कुल सूखी हुई मुर्गी। अरे मैंने कहा कहां लेके जाएगा तुझे, तू उसे भी मरवाएगी कहीं ऊपर गिर गई तो। गुरु शरीर नहीं है भाई, गुरु आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे। जीव माखन में घी, मक्खन में घी रम रहा है, ऐसे ही हमारी आत्मा में वो परमात्मा रम रहा है। और जहां परमात्मा बैठ गया उसको कोई काट नहीं सकता। इस शरीर में परमात्मा नहीं है। अगर इस शरीर में परमात्मा होता तो इस शरीर को कोई काट नहीं सकता। शरीर में परमात्मा नहीं है। शरीर में कौन है? मन, जो परमात्मा बना बैठा है। संतो तज खोजा मन पाया। यहां कौन बैठा है? ये मन बैठा है। किस रूप में बैठा है? ज्योत स्वरूप में बैठा है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं बोला, मन तू ज्योत स्वरूप है। और जितने भी गुरु
यहां पर ज्योत दिखा रहे हैं, ये सब मन के गुलाम हैं, ये सब काल के दूत हैं, क्योंकि मन ही काल है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना, ये काल कहावे सोए। इसी को समझना है। अगर इस मन के चक्कर में पड़ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये मन क्या करता है, ये ज्योत प्रकट करता है, क्योंकि इसका अपना स्वरूप ज्योत स्वरूप है। ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, ये सारा पसारा जो तीसरा राम है, एक राम का सगल पसारा, इसी ज्योत का पसारा है ये। इसी ज्योत यानी इसी प्रकाश से सारा संसार पैदा हो रहा है, संसार बन रहा है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जगह उपजया। कहां से वो पसारा? नूर से। नूर क्या है? प्रकाश है। प्रकाश क्या है? मन है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने तो प्रकाश को उपाया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक अल्लाह है जिसको कोई उपजता ही नहीं है, वो कर उसको कोई उगा ही नहीं सकता, और एक नूर है जिसको उपाया गया है। जो उपाया गया है वो काल है, वो मन है, और जो उससे ऊपर ताकत बैठी है अकाल, वो परमात्मा है। अब क्या करना है? एक छुड़ाए और एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाता है। तो यहां पर जो लोग ध्यान लगा, कौन कौन ध्यान लगाता है यहां पर? आंख के बीच में कर दो हाथ खड़े, कोई नहीं झूठी मुक्की, सच्ची वाले कर दो जो बात। देखो त्रिकुटी में ध्यान लगाते, इसको त्रिकुटी कहते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। तो साहिब कहते हैं इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये जब तीनों का नाश होता है, अंत समय में सब खत्म हो जाएगा, तब कहां जाओगे? अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषुम्ना नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां लगई हो ताड़ी। गोरखनाथ ये ध्यान धरते थे, इंगला पिंगला सुषुम्ना में ध्यान धरते थे। लेकिन कबीर साहब ने मना किया उनको कि ये काम नहीं करना भाई, क्योंकि ये संतों का काम नहीं है, ये जोगियों का काम है। जो पुराने वाले आते थे ना, अलख निरंजन, सुना नाम, बस यही। अलख निरंजन वाले अलग हैं और संत लोग अलग हैं। अलग निरंजन वाले कौन हैं? जो इस काया में भगवान ढूंढते हैं। और संत कौन होते हैं? जो काया से परे परमात्मा को जानते हैं, काया से बाहर। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। परमात्मा हमारी काया में नहीं है, काया में केवल जीव है। अगर परमात्मा और जीव दोनों इस काया में होते तो एक निकल गया बाहर तो दूसरा चला लेता गाड़ी। क्यों नहीं चलती? बस में कितने ड्राइवर होते हैं? एक ड्राइवर। अगर वो ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया तो समझ लो पीछे सारी सवारियां सबको हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं कहां जाके गिरा दे। ट्रक में एक ड्राइवर होता है, कार में एक ड्राइवर होता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जहां पर दो ड्राइवर होते हैं। कहां पे? प्लेन, हवाई जहाज में। ट्रेन में भी अकेला ही होता है, वो तो खड़ा हो जाता है हेल्पर साथ में। ड्राइवर का मतलब है दोनों के हाथ में स्टीयरिंग होना चाहिए, वो हेल्पर होता है। केवल हवाई जहाज में दो स्टीयरिंग होते हैं, दोनों के हाथ में होते हैं, पूरा सिस्टम इसके पास भी उसके पास भी। क्यों? क्योंकि अगर उसको अटैक हो गया तो फिर खत्म है कहानी, सबको अटैक हो गया। साथ वाला पूरा हैंडल कर लेता है। अगर इस काया को चलाने वाली दो ताकतें हो, एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा, और दोनों अंदर ही हैं, तो अगर एक निकल भी गया बाहर तो दूसरा चलाए ना। दूसरा क्यों नहीं चलाता? एक उंगली नहीं हिलती। किसी ने गोली मार दी छाती में, ठीक है जीवात्मा है, डरपोक है, निकल के भाग गया, तो परमात्मा तो चलाए ना गाड़ी, परमात्मा ही भाग गया। ऐसा नहीं है, इसमें केवल एक जीवात्मा है, एक शरीर, उसमें एक जीवात्मा और एक मन। तीन चीजों का मिश्रण है ये। जो चौथी चीज है, जो चौथा राम है, वो इस काया से परे है। इसी को बोला है कि चौथा राम तीनों से न्यारा, ना तन के साथ उसका कोई कनेक्शन, ना मन के साथ, ना जीव के साथ, वो तीनों से न्यारा है। उसी को समझना है, उसको समझना ही मुक्ति है। अगर वो समझ में आ गया तो तुम्हारा इंसानी चोला सफल हो गया।
अब तुम्हें बार बार माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो उल्टे लटकोगे फिर जाके, फिर हाय तौबा मुझे भगवान निकाल दो, एक बार निकाल दो, तेरी भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर वही झूठे वादे करके, फिर वही झूठी दुनिया में, फिर वही झूठ सच बोलते हुए फिर उसी गर्भ में समा जाओगे। तो साहिब कहते हैं जहां से आया और वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। गर्भ से आया था, उल्टे पुल्टे काम करके फिर गर्भ में चला गया। इस बार तो चलो बढ़िया बढ़िया गर्भ मिल गए, माँ औरत मिल गई, फिर पता नहीं हिरणी मिल जाए बेचारी। हिरण के गर्भ से निकल गए तो निकलोगे बाद में, और शेर चीते पहले आंख रखे होंगे तुम्हारे ऊपर, भागने भी नहीं देंगे तुम्हें। देखो जरा चैनल खोल के कैसे खींच खींच के खाल फाड़ फाड़ के खा रहे हैं। अभी तो बड़े आराम से कुंडी लगा के, ताला लगा के, टिक करके बड़े आराम से सो जाते हो, क्योंकि पता है अंदर कोई घुस नहीं सकता। और जो हिरण बन गए, गाय बन गए जंगल में, तो कहाँ ताले लगाओगे? कौन सा ताला लगा है वहां पे? वहां खड़े होके सोना पड़ेगा तुम्हें, खड़े खड़े, क्योंकि अगर बैठ के सो लिए तो पता लगा शेर आया और 2 मिनट में गायब कर देगा तुम्हें। 1 सेकंड में भागना पड़ेगा तुम्हें, हल्का सा छेड़ा हुआ नहीं कि दौड़ लगानी पड़ेगी। भूखे हो प्यासे हो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तो कोई कहते चल बेटा 2 किलोमीटर जाके वो सामान ले, नहीं मम्मी मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, गड्डी ले आओ। वहां भागना पड़ेगा जब पीछे चीता पड़ेगा, चाहे पैर में कीड़े पड़े हो, चाहे दुख रहे हो, दौड़ना पड़ेगा और तुम्हें ही दौड़ना पड़ेगा। उस दुख को याद कर लो कि क्या क्या होने वाला है, केवल इसलिए क्योंकि गलत जगह तुम्हारा ध्यान लगा है। विष्णु जी का परम भगत था, एक बहुत बड़ा भगत, सारी उम्र नारायण नारायण किया उसने। जब बूढ़े हो गए तब क्या हुआ, तब एक हिरण पाल लिया महाराज जी ने। एक हिरण घूमता घूमता उसके आश्रम में आ गया, सुनिए ना कहानी। उसके आश्रम में आ गया, उसने पाल लिया कि चलो हिरण पाल लिया तो क्या हुआ, अच्छी बात है, किसी जीव को सहारा दे दिया। पालते 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 उसमें मोह पड़ गया, अच्छा लगने लग गया। जैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मी अच्छी लगती है, मम्मी को बेटा अच्छा लगता है, दादी को पोता अच्छा लगता है, ऐसे ही उसे हिरण अच्छा लगने लग गया। तो पालते 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 एक दिन भक्ति में बैठा था और एकदम उसका समय आ गया, यानी उसको पता लग गया मेरी मृत्यु आ गई। अब जैसी मृत्यु आई वैसे ही उस हिरण की याद आ गई कि अरे वो तो मैंने बांधा हुआ है 2 मीटर रस्सी से, 2 मीटर की रस्सी से कितना खाएगा चारा, 2 मीटर जितना, उसके बाद भूखा मर जाएगा। कोई शेर चीता आ गया भाग भी नहीं पाएगा, बस इसी में पड़ा हुआ था और इतने में उसके प्राण निकल गए। तो क्या हुआ, उसका हिरण बन गया। वो नारायण नारायण सारी उम्र का खत्म, और 2 पल का जो हिरण को याद किया, हिरण बन के अब शेरों के आगे घूम रहा है। अब जब पीछे शेर पड़ते हैं, अब भागता भागता करता है, हे नारायण क्या करूं मैं। क्यों? क्योंकि अंत मता सो गता, अंत में तुम्हारा ध्यान जहां पर होगा तुम्हें वैसा ही शरीर मिल जाएगा, जैसा भी तुम्हारा ध्यान होगा वैसा शरीर मिल जाएगा। किसी का ध्यान गाय में है, अच्छा मैं जा रही हूँ 6 बज गए, मैं चोड़ी है, मुझे चोड़ी है, और वहां तुम्हारे प्राण निकल गए ना, मज बन के आऊंगी फिर। कईयों का ध्यान पीपल में होता है, शाम हो गया मैंने जाना दिया जलाने, पीपल का ध्यान करोगे पीपल बनोगे, तुलसी का ध्यान करोगे तुलसी बनोगे, सांपों का ध्यान करोगे, सांपों को भी दूध पिलाने जाते हैं लोग, सांप ही बनोगे। जहां आशा तहां वासा। इसीलिए अब अंत समय में हमने क्या करना है, कुत्ते बिल्ली देखने हैं, कुत्ते भी पाल लेते ना लोग, मुंह पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे कुत्ते छोड़ देना अपने, सब में रहकर भी, असत्य में रहकर भी सत्य को जान लेना है, बस इतना समझ लो। अगर सत्य को नहीं जान पाए तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे कि सोच भी नहीं सकते, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब साफ बोलते हैं कि भाई दुनिया में रहो ठीक है, माँ बाप भाई बहन रहो, लेकिन उनको अपना माँ बाप भाई बहन नहीं मानना है, उनको परमात्मा का जीव मानना है कि ये मेरी माँ नहीं है, ये तो आ गया, पता लगा अगले जन्म में ये मेरी दुश्मन बन गई, मुझे ही गोली मरवा देगी। जब अर्जुन
अपने पुत्र के मुंह में पड़ गया। जब अभिमन्यु की मौत हुई तब उसने कृष्ण जी को कहा कि मेरी बात करा मेरे लड़के से, तू तो भगवान है, करा सकता है। तब उन्होंने बात कराई। उसने पूछा बेटा तू कैसा है? कहता कौन बेटा? किसका बेटा? अरे पिताजी पता नहीं तू कितनी बार मेरा हो लिया बेटा और कितना मैं तेरी बार हो लिया बेटा। छोड़ इसको, भक्ति कर जो तुम्हें ज्ञान दिया गया है गीता में। उसने भी अपने पिता का मोह भंग करने की कोशिश करी। एक संत था जो 12 साल गर्भ में रहा। कौन था? सुखदेव, नाम सबको याद है। जब वो गर्भ से बाहर निकला तो किसके पास गया पहले? माँ के पास कि बाप के पास? किसी के पास नहीं गया। जैसी गर्भ से निकला जंगल की तरफ भागने लगा। अपना नाड़ुआ होता ना, नाड़ुआ क्या बोलते हैं उसको, नाड़ुआ भी हाथ से तोड़ दिया उसने। तो माँ और बाप कहते अरे बेटा शक्ल तो दिखा जा। कहता कौन बेटा? किसका बेटा? कोई बेटा बेटा नहीं, ये सब माया जाल है भैया, भागो। अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गए, क्योंकि उसको पता है कि कोई किसी का माँ नहीं बाप नहीं। किसको माँ बाप मान के बैठे हो? को, चमड़ी को, खून को, लोथड़े हैं मांस के। और एक खाल लगा दी सुंदर सी, मेरी माँ तो गोरी है, इस खाल को हटा दो, सबकी खालें हटा दो, देखो फिर कितना किलो मांस टंगया हुआ अंदर, टेंट लग गया है पूरा। ये सब मांस बैठे हैं, मांस, मांस ही मांस है। इसी मांस को मां मान लिया, इसी मां को मांस को पापा मान लिया। मांस के अंदर हड्डी भी लगा रखी है ताकि खड़ा रहे मांस। हड्डी हटा दो फिर क्या होगा? ये पैना थे 50 किलो की ढेरी। ये मकान जो खड़ा है केवल सरियों की वजह से खड़ा है। सरिया हटा दो तो गारा देखे ना, गारा बनाते जब देखा है ना, सीमेंट भी, बजरी भी और रेता भी और पानी भी लग गया ढेर। वही ढेर खड़ा कर दिया केवल इसलिए मकान मकान कर रहे हो। ये वही ढेरी है, ये यही मांस है केवल जो हड्डियां रूपी सीमेंट, हड्डियां रूपी सरिया लगा लगा के खड़ा कर दिया। अब तुम कह रहे हो मैं तो खड़ा हूं। खड़ा नहीं हूं, हड्डियां निकाल लो तो मैं पड़ा हो जाऊंगा। ये मकान और ये शरीर एक सा है। सरिये की जगह हड्डी, सीमेंट बजरी रेते की जगह मांस और पेंट की जगह ये चमड़ी। जितने मकान इस गांव में है सबका अलग अलग रंग है। किसी ने लाल, किसी ने पीला, किसी ने काला। अब जैसे यहां बैठे हुए हैं जितने मकान, सबका अलग अलग रंग है। वो एक कार्ड आता है ना वो नापने वाला, किसका कितना कंप्लेक्शन है, वो आप नापो, सबका अलग अलग निकलेगा। इतने पेंट लगा के बैठे हुए हैं। ये मकान सजा के बैठे हैं। एक तो प्राकृतिक सजावट है, ऊपर से तुम और गाड़ी गाड़ी लिपस्टिक लगा लो। क्या सजाया तुमने? मांस सजाया, यानी एक मरा हुआ मांस है, उस पर तुमने लिपस्टिक लगा दी। मरा हुआ ही मांस है, ये तुम्हारी वजह से जीवित है, तुम्हारी वजह से ये शरीर जीवित है। यानी जीवात्मा की वजह से शरीर जीवित है। जीवात्मा निकल गई, ये शरीर ऐसे ही पड़ जाएगा यहाँ पे मिट्टी। तो मिट्टी को सजाने में लगे हैं लोग, लेकिन कब तक सजाओगे? एक दिन तो मिट्टी छोड़नी पड़ेगी, तब अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। अगर अपना स्वरूप है तब तो आ गए अपने स्वरूप में, नहीं तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा तो तैयार ही है, बनने के लिए तैयार रहो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है जो प्रथम दीक्षा लेना चाहते हैं? चलो सत्संग सुन रहे हो ध्यान से, अच्छी बात है। 10वें से कौन आए हैं? 10वें वाली आई है बेटी के, कोई बात नहीं। चलो नाम दीक्षा के समान गाड़ी में पड़ा, थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले आरती कर लो, प्रसाद करो, नाम दीक्षा बाद में करते हैं। बोलिए सदगुरु बंदीश्वर सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा जय। साहिब बंदगी सदा।